गल करांगे हिमाचल दी। मीह कारण हिमाचल के कई इलाकों के नुकसान जारी है। मंडी दे विच हुण तक की गल की जाए तो 61 करोड़ का नुकसान होया है। लैंडस्लाइडिंग के कारण 2 लोग लापता ने ते हुण तक 164 करोड़ का नुकसान हो चुका है। हिमाचल च लगातार मीह पैण के कारण 15 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने मंडी के इलाकों का दौरा किया। गौरतलब है कि हिमाचल पहाड़ी खेतर होने के कारण मौसम जो खराब होता है तो लैंडस्लाइडिंग हो जाती है। लैंडस्लाइडिंग के कारण जो लोग मौजूद होंगे ने, लोग कई बार रस्तियों के विच फस जाते हैं। बहुत बार अजिहा देखने को मिला है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तो बाद कई घंटे फसे होने तो बाद लोग जो ने उस समस्या के विचों बाहर निकलते हैं। अजिहे दे विच हिमाचल के रस्ते भी बंद कर दिए जाते हैं तो इन्होंने दिनों के विच ही कुछ हिमाचल प्रदेश च देखने को मिल रहा है। कई थाई लैंडस्लाइडिंग हुई, मौसम के कारण कई थाई बदल भी फटे, जिस तो बाद के एडवाइजरी भी जारी की गई तो नाल ही लोगों को भी इस मुतलक सारी जानकारी मुहैया करवाई गई ताकि लोग उधर का रुख ना करें। साडे नाल इस खबर ते वधेरी जानकारी लई संदीप सिंह ते समीक्षा राणा हिमाचल तो जुड़े हुए हैं। संदीप, जेकर गल करिए तो हुण दे हालात हिमाचल दे विच की कहंदे ने? हिमानी, देखिए अब जो है वो स्थिति सामान्य हो चुकी है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है कि बारिश का सिलसिला जो है वो कुछ इलाकों में जो है जारी रहा है पिछले कल भी, लेकिन बाकी अमूमन इलाकों में जो है वो पिछले कल भी धूप खिली रही। रात के समय में बेशक हल्की हल्की बारिश हुई है। मनाली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मौसम जो है वो आज साफ है। हल्के हल्के बादल जो है वो पहाड़ों के आसपास घिरे हुए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि अब धीरे धीरे जो है वो तमाम रूरल एरिया में भी जो है कनेक्टिविटी जो है वो सुचारू की जा चुकी है और लगभग 30 से ज्यादा सड़कें जो है वो फिलहाल अभी बाधित है। हालांकि नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो हिमाचल को जोड़ने वाले दूसरे राज्यों से तमाम नेशनल हाईवे बहाल हैं और यातायात सुचारू हैं। अगर चंडीगढ़ से हिमाचल की तरफ रुख करना हो, पंजाब से हिमाचल की तरफ रुख करना हो, या पठानकोट से हिमाचल की तरफ रुख करना हो, या जम्मू से हिमाचल की तरफ रुख करना हो, तो हाईवे जो है वो यातायात के लिए बिल्कुल सामान्य है, जो कि राहत की खबर है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक जो है वो फोरकास्ट 1 जुलाई तक प्रदेश में मौसम के मिले जुले असर की रहने वाली है, जो कि राहत की खबर है। हालांकि इंटीरियर इलाकों की अगर बात करें हिमानी, तो इंटीरियर इलाकों में जो है वो पिछले कुछ दिनों में हुई बरसात के बाद जो है वो असर पड़ा था, क्योंकि जिस तरीके से मंडी के प्राशर के पास बागी के वाले इलाके में जो है वो क्लाउड बर्स्ट होने के बाद तबाही की तस्वीर दिखाई दी थी, तो जाहिर तौर पर पिछले कल राज्यपाल जो है वो जायजा लेने पहुंचे हैं, हाईवे का जायजा लेने पहुंचे थे। फिलहाल स्थिति अब सामान्य है, लेकिन हिदायत के तौर पर जो है वो ये एडवाइजरी जरूर जारी की गई है कि अगर बारिश होती है या मौसम खराब होने का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से दिया जाता है तो उसे नजरअंदाज ना करें। हालांकि अभी जो स्थिति है वो सामान्य है। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त मनाली में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है, जो कि बिल्कुल खुशनुमा मौसम माना जाता है। लेकिन बड़ी तादाद सैलानियों की पिछले 1 हफ्ते तक हिमाचल प्रदेश में मौजूद थी, लेकिन अब जो पिछले 2 दिनों पहले हुई बरसात के बाद जो स्थिति बनी थी उससे पर्यटन को जो है वो काफी नुकसान पहुंचा है। और अब जो है वो ये चलता सीजन उस पर जो है 50% जो है वो कहें तो पर्यटकों की संख्या कम हुई है। जी हेमानी। जी समीक्षा, अगर शिमला की बात करें तो शिमला में अब कैसी स्थिति है? बिल्कुल, देखिए हालांकि अभी जो मौसम है वो बिल्कुल सामान्य है, लेकिन अगर बीते दिन की बात करें तो शिमला में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। 1 घंटे में 51 मिलीमीटर जो है वो बारिश दर्ज की गई है और कहीं ना कहीं पूरे इलाके में अगर शिमला के देखें, शहर में, पूरे शहर में यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो पानी में बह गई थी। कहीं ना कहीं इस तरह का जो तस्वीर है कल देखने को मिली, क्योंकि 51 मिलीमीटर केवल 1 घंटे में जो बारिश है वो दर्ज की गई है। और अगर पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो हालांकि 1 जुलाई तक जो मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन 1 की शाम के बाद और 2 तक जो है वो मौसम सामान्य रहेगा। मॉनसून के कमजोर पड़ने की स्थिति यहां पर दिखाई पड़ रही है और इसके बाद मौसम विभाग की अगर माने तो 3 से 6 तक जो है वहां फिर से दोबारा हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके बाद मॉनसून की सक्रियता जो है वो बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से देखा जा रहा है कि हालांकि अभी तक मॉनसून की दस्तक दिए हुए कम ही समय हुआ है, लगभग 1 सप्ताह का समय हुआ है, लेकिन जो नुकसान
है हिमाचल प्रदेश को वो 219 करोड़ के आसपास जो है वो पहुंच चुका है आपदा प्रबंधन का जो ताज़ा बुलेटिन है उसके हिसाब से, और 47 सड़कें अभी भी प्रदेश में बाधित पड़ी हुई हैं। तो अगर वहीं देखिए शिमला के लिए एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति हर साल ये बनती नजर आती है। जिस तरह से सेब सीजन शिमला में शुरू होने वाला है, तो ऐसे में जो शिमला के ऊपरी क्षेत्र हैं, जो लिंक रोड है, वहां पर अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है, क्योंकि जो कच्चे रास्ते हैं उन्हें बहाल करना, और क्योंकि बरसात में बार बार मिट्टी आना, बारिश आना, तो वो कहीं ना कहीं बाधित करता है। तो एक बड़ी चुनौती शिमला के लिए ये रहने वाली है कि इस तरह से जो सेब सीजन शुरू होने वाला है उसे ठीक तरह से सुचारू रूप से लोग अपना सेब को मंडियों में पहुंचा सके, ये बड़ी चुनौती रहेगी। जी अगर संदीप, अगर बात की जाए तो हिमाचल के कौन से वो क्षेत्र हैं जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला है? हिमानी देखिए, जाहिर तौर पर मॉनसून जो है वो हर साल हिमाचल प्रदेश को भारी नुकसान पहुंचाती है। इसमें सीधा असर जो है हिमानी वो नेशनल हाईवेज और हाईवेज को पड़ता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिमाचल के लिहाज से, क्योंकि पहाड़ी प्रदेश है, सबसे ज्यादा मूवमेंट जो है वो सड़क के रास्तों से लोगों की रहती है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से समीक्षा ने बताया, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस वक्त जो है वो बागवानों को और किसानों को जो है वो काफी किल्लतों का सामना करना पड़ता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मॉनसून के दौरान, क्योंकि जिस तरीके से फल हो उसे सब्जी मंडियों तक पहुंचाना या दूसरे राज्यों की मंडियों तक पहुंचाना जो है वो बेहद जरूरी रहता है। बहुत मेहनत करते हैं किसान और बागवान। उस लिहाज से तमाम जो ग्रामीण सड़कें हैं, लिंक रोड्स हैं, स्टेट हाईवेज हैं, उनको बहाल रखना जो है वो प्रदेश सरकार के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रहता है। हालांकि कुछ दिनों पहले जो है वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक करके ये निर्देश दिए थे कि तमाम इन सड़कों को जो है वो सुचारू रूप से रखा जाए, इनकी देखरेख की जाए। हालांकि फिलहाल जिस तरीके से पिछले 2 दिनों पहले जो 3 दिनों में हुई बरसात ने जो है वो तमाम सड़कों को नुकसान पहुंचाया, और उसके बाद इसको रिस्टोर करना जो है वो उनके लिए चुनौती बन गया। तो जाहिर तौर पर अब आने वाले दिनों में जब मॉनसून किस तरीके से प्रदेश में असर डालेगा, तो इस और ध्यान देने की जरूरत है, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े, बागवान किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े। और दूसरी तरफ पानी जो है वो बहुत जरूरी है किसी भी एरिया के लिए। तो पानी की सप्लाई जो है वो बिना किसी परेशानी के लोगों के घरों तक पहुंचे और साफ पानी जो है मुहैया हो, ये सरकार की प्रायोरिटी जो है वो रहनी चाहिए। और जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि तमाम जो विभाग है जिनके दावे रहते हैं कि उनकी पूरी तैयारी है, लेकिन वो तैयारी ग्राउंड पर भी दिखनी चाहिए। हिमानी जी समीक्षा, अगर बात करें जो सैलानी पहुंच रहे हैं हिमाचल, उनके लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई हो, जो कि जरूर बोला गया है कि इन बातों का ध्यान सैलानी जरूर रखें? बिल्कुल, देखिए पर्यटन विभाग की ओर से ये स्पष्टीकरण किया गया है कि जितने भी सैलानी हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं वो एक बार मौसम की अपडेट लेकर ज़रूर आएँ, और जो ऊपरी क्षेत्र हैं वहाँ पर अगर बरसात का समय है तो वहाँ पर ना जाएं। हालांकि जो पर्यटन सीजन है हिमानी इस वक्त कहीं ना कहीं धीमा पड़ता हुआ हिमाचल प्रदेश में दिख रहा है। हालांकि जितने सैलानी हिमाचल प्रदेश पहुँच रहे हैं उन्हें ठंडी हवाओं का आनंद ज़रूर मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से बरसात लगातार बरस रही है, तो कहीं ना कहीं परेशानियाँ जो है वो सैलानियों को भी इस दौरान होती हैं। और कहीं ना कहीं हर वर्ष की अगर बात करें तो इस वक्त जो पर्यटन सीजन है वो कहीं ना कहीं धीमा हो जाता है। पर्यटन विभाग की ओर से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि जितने भी सैलानी हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं वो एक बार मौसम का अपडेट लेकर जरूर आए। यदि बरसात है तो वो अगर ना भी आए तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं एक एडवाइजरी जो है वो जारी की जा रही है। हालांकि सैलानियों का ये जरूर कुछ एक सैलानियों का रहता है कि इस वक्त जो मौसम है वो काफी सुहावना हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, लेकिन जो दूर दराज वाले क्षेत्र हैं वहां ना जाने की हिदायत लगातार दी जाती है, क्योंकि दूर दराज में कई बार सैलानियों के साथ कई तरह की दुर्घटनाएं जो है वो घट जाती हैं। इसलिए लगातार हर वर्ष की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सैलानियों को जागरूक करने का जरूर ये प्रयास किया जाता है। मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जो है वो जारी किया जाता है, ताकि जितने भी सैलानी हिमाचल का रुख करें एक बार मौसम का अपडेट लें, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में आए। हालांकि प्रशासन विभाग की ओर से ये कहा जाता है कि जितने भी सैलानी हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं उनके लिए लगातार जितनी भी सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं, किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना आए सैलानियों को, इसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सैलानी हिमाचल प्रदेश का अगर रुख कर रहे हैं तो एक बार मौसम का अपडेट लेकर जरूर आए। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संदीप, धन्यवाद समीक्षा।